आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पे हमको 7 पॉइंट दिख रहे हैं जिसके बेसिस पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ इम्पेलर एंड केसिंग, जिसके अंदर आता है वॉल्यूट और स्पायरल केसिंग टाइप पंप, वर्टेक्स केसिंग टाइप पंप, डिफ्यूज़र टाइप पंप, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ केसिंग। तो इसमें पॉइंट ए है वॉल्यूट और स्पायरल केसिंग टाइप पंप। जैसे कि हमको नाम से ही समझ आ रहा है, इस केसिंग का जो शेप रहेगा कौन सा शेप का रहेगा, स्पायरल शेप का रहेगा, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। वॉल्यूट केसिंग टाइप इज ऑफ स्पाइरल शेप विथ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया टूवर्ड्स द डिस्चार्ज एंड। यहाँ पे एरिया कैसे हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जा रहा है और डिस्चार्ज इन तक एरिया क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। तो एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो रहा है। जब वाटर इम्पेलर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इम्पेलर, जब वाटर इम्पेलर से बाहर आता है तो उसका वेलोसिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। वेलोसिटी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे ही वाटर इम्पेलर से निकलकर केसिंग की सहायता से डिस्चार्ज एंड तक पहुंचता है, यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इम्पेलर से जैसे वाटर निकल रहा है वहाँ पे उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। और डिस्चार्ज एंड पे जैसे ही वाटर पहुँचेगा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वाटर का कौन सा एनर्जी रहेगा, प्रेशर एनर्जी रहेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर में। सेकेंड है वर्टेक्स वर्लपूल केसिंग टाइप पंप। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक हम वर्टेक्स चैम्बर जो कि सर्कुलर रहता है इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके बिटवीन, इम्पेलर और केसिंग के बीच में वर्टेक्स चैम्बर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस वर्टेक्स चैम्बर के कारण क्या होता है, जो एडी फॉर्मेशन वो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। एडी फॉर्मेशन रिड्यूस होता है, उससे क्या होता है, जो लॉस ऑफ हेड है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एडिस इज रिड्यूस, जिसके कारण क्या होता है, इसका इफ़िशियंसी बढ़ जाता है। इफ़िशियंसी ऑफ वर्टेक्स केसिंग इज़ मोर कंपेयर टू द सिंपल वॉल्यूट केसिंग। सिंपल सी चीज़ है, इसमें अगर सर्कुलर चैम्बर रहेगा तो यहाँ पे जो इम्पेलर से वाटर आ रहा है उसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा तो वहाँ पे एडी फॉर्मेशन नहीं होगा, एडी फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई लॉस ऑफ हेड एडी के कारण नहीं होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। थर्ड है डिफ्यूज़र केसिंग टाइप पंप। इस टाइप के पंप में क्या होता है, इम्पेलर के चारों तरफ सराउंडिंग में इसके सीरीज़ ऑफ गाइड वेंस या ब्लेड माउंटेड रहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये इम्पेलर है और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, डिफ्यूज़र लगा हुआ है। ए सीरीज़ ऑफ गाइड वेंस माउंटेड ऑन ए रिंग विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़र। ये जो सीरीज़ ऑफ गाइड वेंस है एक रिंग में माउंटेड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज़र कह रहे हैं। डिफ्यूज़र का प्रॉपर्टी रहता है, हमने पहले भी देखा था, ये डिफ्यूज़र हो गया जिसमें एरिया क्या रहता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। डिफ्यूज़र के इनलेट में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है और प्रेशर बहुत कम रहता है, और डिफ्यूज़र के आउटलेट में वेलोसिटी कम रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होगा। एज द एरिया ऑफ गाइड वेंस इंक्रीजेस, जैसे ही गाइड वेंस का एरिया इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू गाइड वेंस रिड्यूसेस, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, एरिया क्या है, ये गाइड वेंस का इंक्रीज़ होते जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो एरिया इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एट द एंड ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जब वाटर इम्पेलर से बाहर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब ये डिफ्यूज़र से बाहर जाएगा, डिस्चार्ज टैंक में पहुँचेगा,
डिस्चार्ज एंड में पहुंचेगा तो इसका प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 3 टाइप का केसिंग था, बहुत ही सिंपल है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड, सेंट्रीफ्यूगल पंप 3 टाइप्स का होता है। ए लो हेड पंप, जिसमें हेड 15 मीटर से कम होता है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को यूज़ करते हैं, और इसमें जो केसिंग रहता है वॉल्यूट केसिंग रहता है, जिसमें गाइड वेंस नहीं लगे रहते हैं। सिंगल स्टेज पंप लो हेड पंप होता है, जिसमें सिर्फ एक इम्पेलर का यूज़ करते हैं। सेकंड है मीडियम हेड पंप, इसमें हेड 15 मीटर से ज़्यादा और 40 मीटर से कम रहता है, इसमें भी वॉल्यूट केसिंग यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है गाइड वेंस लगा रहता है। लो हेड पंप में गाइड वेंस नहीं लगा रहता वॉल्यूट केसिंग में, मीडियम हेड पंप में वॉल्यूट केसिंग में गाइड वेंस लगा रहता है। तीसरा है हमारा हाई हेड पंप, जिसमें हेड 40 मीटर से ज़्यादा रहता है, जिसको मल्टी स्टेज अरेंजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी स्टेज अरेंजमेंट मतलब मल्टी स्टेज पंप, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इम्पेलर को यूज़ किया जाता है। शाफ्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकता है। फॉर डीप वॉल वर्टिकल शाफ्ट को हम यूज़ करते हैं। तो आज के क्लास में हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप को केसिंग और वर्किंग हेड के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट क्लास में हम और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज के क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।